तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत, अभिनंदन और मोस्ट वेलकम है आपका वी आर नर्सिंग एजुकेशन के इस चैनल में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। श्रम मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट, पेंशनधारियों के लिए आ गई है खुशखबरी। पेंशन की सभी मांगे पूरी। दिल्ली में होने वाली बैठक पर क्या हुआ है, इसका आप पे पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, कौन कौन सी वो आपकी मांगे हैं जो पूरी हुई हैं। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपका इंतज़ार जो था, उस इंतज़ार की घड़ियां लगभग अब समाप्त होने वाली हैं। अशोक रावत साहब, कमांडर साहब ने जो आपसे वादा किया था 7,500 रुपये को लेकर के, वो 7,500 रुपये पर सहमति बनती नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री की क्या घोषणा है, इस पर भी बात करेंगे। सिर्फ कौन कौन से वो लोग हैं जिनके खाते में 7,500 रुपये आएंगे। लोकसभा में ईपीएस को लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। लगातार वी आर नर्सिंग एजुकेशन ईपीएफ 95 से जुड़े हुए मामलों के बारे में आपको बताता जा रहा है, आप पर चर्चा करता जा रहा है। ईपीएस 95 से जुड़े हुए जितने भी पेंशन धारक हैं, उन पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। दिल्ली से श्रम मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। कल हमने आपको वीडियो में बताया था, ईपीएस 95 से जुड़ी हुई जो एनएसए की टीम है, एनएसए की टीम के द्वारा जूम मीटिंग की गई थी। उस जूम मीटिंग में जो चर्चा हुई थी, उस पर भी मैंने आपको बताया था। जूम मीटिंग होने के बाद में एनएसए के जो नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर है, उनके द्वारा कर्नाटक में एक मीटिंग को संबोधित किया गया था, उसका भी वीडियो बताऊंगा मैं आपको, सारी खबर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को इस प्रकार का एक आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सारे के सारे डाटा, जो सारे के सारे आंकड़े हैं, ये कमांडर अशोक रावत साहब के पास में जाते हैं और एनएसए की टीम के पास जाते हैं, जिससे आप सभी पेंशन धारकों को या सब पेंशन भोगियों को लगातार नई अपडेट मिलती है। और आपके जो आंकड़े हैं, वही आपके आंकड़े हमें प्रेरित करते हैं कि हमारे जो ईपीएफ 95 से जुड़े हुए जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं, वो अभी लगातार इस मुद्दे को चला रहे हैं और उनकी मांगों पर अड़े हुए हैं और 7,500 रुपये पर सहमति जता रहे हैं। सरकार का क्या रुख है, उस सरकार के रुख पर भी आते हैं। सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में क्या उन्होंने उत्तर दिए, प्रधानमंत्री की क्या घोषणा है, इन सारी चर्चाओं पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो अगस्त का महीना है, वो अगस्त का महीना राजनीतिक गलियारों में ईपीएफ 95 से लेकर के जुड़ा हुआ मुद्दा जो था, उससे भरा हुआ है। इसी ईपीएफ 95 से जुड़े हुए मुद्दे को, जो मसाल आपने जलाई है, वो मसाल लगातार जलने दीजिए दोस्तों, उसको बिल्कुल भी बुझने मत दीजिए। एनएसी चीफ कमांडर का वीडियो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अशोक रावत साहब ने घोषणा पत्र जो पढ़ा है उसमें क्या कहा है उन्होंने। अशोक रावत साहब का बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। फिर आपको श्रम मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपको बताऊंगा। श्रम मंत्रालय से जारी जो वीडियो हुआ है, उस पर लेके जाऊंगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सारी की सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक मिनट पहले मैं सबसे पहले आपको एनएससी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुणे जी ने जो वीडियो जारी किया है, मैं उस पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले वो आपको सुनाता हूं। 34,000 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್। देखिए दोस्तों, ये नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुणे जी है, जिन्होंने जूम मीटिंग होने के बाद में कल इस सभा को संबोधित किया। और सभा को संबोधित करने के बाद में इन्होंने कर्नाटक में, ये चूँकि सभा हुई थी इसीलिए इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में अपना पूरा का पूरा संबोधन दिया है। इसलिए ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो हमें कर्नाटक से सुन रहे हैं उन्हें चाहे शायद ये लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा है कि ये जो ईपीएस 95 से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको आपने जितने राष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं, जितने नेताओं से आपने मिले हैं, लगभग जितने भी उच्च नेता हैं, सारे के सारे नेताओं से हमारी कोऑर्डिनेशन हुई है, सारे के सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे श्रम मंत्री जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, सभी लोगों से हमारी लगातार
मुलाकात हो रही है, सभी लोगों से हम लगातार जुड़ रहे हैं, सभी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। इसीलिए जो EPS 95 से जुड़ा हुआ मुद्दा है दोस्तों, वो कभी भी हमें खुश खबर दे सकता है। कभी भी वो रात कौन सी होगी जिस रात हमारे खाते में 7,500 रुपये डल जाएंगे। बस उस सुबह का हमें इंतजार है जिस रात हमें 7,500 रुपये डले। पर हमारी जो मांगे हैं वो 7,500 प्लस DA को लेकर के हैं। तो बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं रमाकांत नरगुणे जी, जो नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर है राष्ट्रीय संघर्ष समिति के। इनके द्वारा बयान जारी किया गया है, वीडियो जारी किया गया है। इन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये सारी की सारी बातें कही हैं और इन्होंने बताया कि NSA की टीम जो है वो लगातार काम कर रही है, लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर के संबोधित कर रही है। EPF 95 से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सारे के सारे लोगों को एक साथ एक ही मंच पर एकत्रित कर रहे हैं। हम पूरी जानकारी आपको और देते हैं। हम आगे आपको ये भी बता रहे हैं कि श्रम मंत्रालय से आई रिपोर्ट में क्या कहा है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि दिल्ली जो में हमने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, वो जंतर मंतर पर आंदोलन करने के बाद में पूरे के पूरे अगस्त के महीने में हमारे लिए खुशखबरियां ही हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि रमाकांत नरगुणे जी ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने ये बताया भी था कि बहुत जल्दी हमें शॉर्ट टर्म में जो श्रम मंत्रालय है उस श्रम मंत्रालय से खुशखबरी मिलने वाली है और हमारी सारी मांगे पूरी होने वाली हैं। आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम 11 सकता हूँ कि ये फाइनल स्टेज में है, हम कभी निराश नहीं होना। देखिए दोस्तों, ये नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर का बयान था। इन्होंने बताया है कि हम फाइनल स्टेज पे है, लेकिन ये वीडियो जो है दोस्तों, ये श्रम मंत्रालय में जब NSA की टीम की मीटिंग हुई थी उसके बाद इन्होंने रिलीज किया था। लेकिन जो मैंने वीडियो पहले आपको दिखाया था वो वीडियो जो था, इन्होंने कल ही कर्नाटक में एक सभा को संबोधित किया है और संबोधित करने के बाद में इन्होंने उसमें बताया है कि जो लगातार हम 7,500 रुपये की मांग कर रहे हैं वो मांग लगभग अब पूरी होने वाली है और इससे जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो आप लगातार इस मुद्दे पर बने रहिए, लगातार साथ में जुड़े रहिए, एकत्रित रहिए, संगठित रहिए और संगठित होकर के इस मामले को जो हम नेशनल लेवल पर लेके गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसको प्रधानमंत्री तक को इस मामले से अवगत कराया है। हमें आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द हमारे खाते में 7,500 रुपये प्लस DA आएगा। लेकिन इसके लिए आपको बने रहना है, आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। आप VR नर्सिंग एजुकेशन चैनल के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ जुड़िए और जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी पेंशनधारी हैं उन पेंशनधारियों को हम इसी चैनल के माध्यम से एक साथ लाएं। और अभी जारी वीडियो में इन्होंने ये भी बात कही है कि अगर सरकार यहाँ तक नहीं मानती है तो हम आगे नेशनल लेवल पर इस मुद्दे को और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। लेकिन उस बड़े लेवल पर ले जाने के लिए हमें दोस्तों आप सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत होगी। आप सभी लोग एक ही मंच पर एक साथ हमारे साथ इकट्ठा हो ताकि हम इस मूवमेंट, इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर ले जाएं ताकि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो सके। अगर हम इस मसाल को, जलती हुई मसाल को अगर यहीं पे छोड़ देंगे दोस्तों तो हमारे 7,500 रुपये प्लस DA प्लस जो हमारी मेडिकल सुविधाओं की जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा नहीं होगी। लेकिन इसके लिए हमें लगातार बने रहना है, लगातार हमारी मांगों को हमें उठाते रहना है। आगे क्या हुआ है इस पर भी जानकारी दे रहा हूँ। श्रम मंत्रालय से रिपोर्ट आई है, उसके बारे में भी मैं आपको बता। साथ से इसके साथ ये काम पर रहे हुए हैं, उनसे मुझे कुछ न कुछ अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। मैंने 2 बार संसद में इसका आवाज उठाया था ये विषय पर, और आज दोपहर को भी मेरे साथ जो कोई सांसद आएंगे उनको लेकर मैं श्रीमती जी निर्मला सीतारामन जी को मिलने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस आंदोलन में ये जो कल का वीडियो है, इस कल के वीडियो में भी ये जो आंदोलनकारी साथ में बैठे हुए हैं इन्होंने ये बताया है कि ये कल ही निर्मला सीतारमण जी से मिलने वाले हैं। जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनसे कल मुलाकात होने वाली है। दोस्तों ये कल का वीडियो है, मतलब कि आज निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात होना है। कल आज जब ये मिलेंगे तो मिल करके क्या उनकी चर्चा होती है, 7,500 रुपये पर सहमति बनती है या नहीं बनती है। अभी तक की जारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों, ऐसा मालूम हुआ है
कि लगभग 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकारें जो है वो EPS 95 से जुड़े हुए मुद्दे को लगातार उठा रही हैं। और लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि जो मणिपुर है, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, 3 राज्य ऐसे हैं दोस्तों, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। एक मिजोरम ऐसा राज्य है जहां पर जो राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों में सहमति बनी है और उन्होंने 6,000 रुपये पेंशन देने की मांग को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो केंद्र सरकार है दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार से हमारी मांग है, क्योंकि हमारा जो EPFO में पैसा जमा है, बस उस EPFO का जो पैसा है उसी का इंटरेस्ट ही हमें 7,500 रुपये के रूप में मिलेगा। इसीलिए हमारी मांग जो है वो 7,500 रुपये की है, न कि 6,000 रुपये की है। और प्रधानमंत्री जी से लगातार हम देश के वित्त मंत्रालय से, लगातार श्रम और रोजगार मंत्रालय से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारी 7,500 रुपये की जो मांग है उस 7,500 रुपये की मांग को पूरा किया जाए। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये उन लोगों को समर्पित है जो इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, नेशनल NSC के जितने भी सदस्य हैं वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मैं आगे चल करके आपको बताता हूं कि पूरा का पूरा जो अगस्त का महीना है वो अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे अगस्त के महीने में जो EPS 95 से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज गूंजती रही और हमारे लिए भी बहुत खुशी का माहौल रहा। NSC ने 3 तारीख को नेशनल लेवल पर मीटिंग की, अपनी कार्यकारिणी समिति को बुलाया और कार्यकारिणी समिति की मीटिंग हुई। और मीटिंग होने के बाद में जस्ट 3 और 4 तारीख को हमारा राष्ट्रीय लेवल पर 3 अगस्त और 4 अगस्त को दोस्तों, 4 और 5 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय लेवल पर धरना और आंदोलन प्रदर्शित हुआ। जिन सांसदों ने 3 सांसदों ने हमारे इस धरने प्रदर्शन में शामिल होकर के हमारी बात उठाई, उन्हीं 3 सांसदों के द्वारा इस बात को लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में जब रखा गया तो अगले ही दिन 5 अगस्त और 6 अगस्त को, जो हमारा 5 अगस्त को हमारा आंदोलन था, उसके ही बाद में 6 अगस्त को 26 सांसदों के द्वारा संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और प्रोटेस्ट मार्च किया गया था। इसके बाद में 8 अगस्त को श्रम मंत्री से मिलकर पेंशन बढ़ोतरी का घोषणा पर सहमति जताना था, तो श्रम मंत्रालय ने इस पर सहमति जताई। 8 अगस्त को ही श्रम मंत्री के तथा वित्त मंत्री सीतारमण की EPS को लेकर के मंथन हुआ। इसके बाद में जब हमारी नेशनल NSC की टीम थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो पूरी की पूरी टीम थी, जिसमें हमारे सारे के सारे नेशनल लेवल के EPS 95 से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जिसमें कमांडर अशोक रावत साहब, हमारे उपाध्यक्ष KS तिवारी जी, हमारे नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुणे जी तथा वीरेंद्र सिंह बहुगुणा जी तथा महाराष्ट्र फ्रंट की नेता, ये सारे के सारे 11 सदस्य जो थे ये अभिनंदन व्यक्त करने गए थे दिल्ली में जाकर के। EPF 95 से जुड़ी हुई सारी की सारी जितनी भी राज्य स्तर पर और केंद्र लेवल पर जितनी भी सदस्य, उन सारे के सारे सदस्यों का तभी 18 अगस्त को PSO से कॉल आया, श्रम मंत्रालय के PSO से, और PSO से कॉल आकर के 18 तारीख को ही मीटिंग फिक्स की गई श्रम मंत्रालय में हमारे श्रम मंत्री जी से। जब श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई तो श्रम मंत्रालय से मुलाकात होने के बाद में ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द EPS 95 से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस मुद्दे को हम नेशनल लेवल पर वित्त मंत्रालय में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में रखेंगे और जल्द से जल्द आपका जो मुद्दा है इसको सोल्व करके आपके खाते में 7,500 रुपये प्लस DA की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके बाद में जूम मीटिंग हुई 19 तारीख को, उसके बाद में 25 तारीख को जूम मीटिंग हुई और जूम मीटिंग होने के बाद में सारा का सारा वीडियो मैंने आपको बताया है क्या क्या चर्चा हुई। उसके बाद में जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई तो अशोक रावत साहब जी ने, कमांडर साहब ने जूम मीटिंग में ये बात कही थी कि हमें नेशनल लेवल पर जब हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जहां पर हम डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम जब इस स्टेज पर पहुंच गए, हमारा पिछले 10 सालों का जो संघर्ष है वो अंतिम चरण में है। लेकिन इसीलिए आपको खुश रहना है, आपको लगातार संगठित होना है, लगातार आपको इस मुद्दे को उठाते रहना है, आपके सांसदों तक जाना है, उनको ज्ञापन सौंपना है, उनसे
मिल करके आपको संसद में इस मुद्दे को उठाने की मांग करना है। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हो, आपको कितनी पेंशन मिल रही है, क्या आप इन सभी चीज़ों से सहमत हो। और ये जो मुद्दा उठा रखा है हमने EPS 95 का, ये मुद्दे में हमारी 7,500 की मांगें पूरी होना चाहिए। आप कमेंट करें, लाइक करें और ये ज़रूर बताएं कि आपकी क्या विचारधारा है, आपको NSA को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप इस मुद्दे को किस हद तक देखना चाहते हो। क्योंकि सितंबर के महीने में इन्होंने ऐसा बताया कि सितंबर का जो पहला महीना है, पहला सप्ताह है, इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की फिर से मीटिंग होगी और नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की चर्चा जो है वो अभी है। सितंबर के पहले सप्ताह में कमांडर अशोक रावत साहब और NSA की टीम की मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात होगी तो मुलाकात होने के बाद में क्या निर्णय आएगी उस पर भी मैं आपको सारी की सारी जानकारी दूंगी। लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आखिरी तक की जानकारी ज़रूर सुना करें दोस्तों। इससे आपको सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।